दोस्तों, हम सब अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं। सबकी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ चाह होती है, जैसे नया घर, नई गाड़ी, अच्छा साथी, अच्छी एजुकेशन आदि। क्या कोई रास्ता है जो मेहनत करने के साथ साथ दैविक कृपा भी मिले और आपके सपने पूरे हो जाए? हमारे सपने और इच्छा पूरे होने में मदद मिले? जी हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संभव है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और करके कमेंट किया। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करें, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो सपने पूरे करने का एक तरीका, एक साइड बाय साइड तरीका, एक तो आप मेहनत करते हैं, अपने कर्म करते हैं, साथ ही साथ कोई सुपर नेचुरल पावर जो आपकी हेल्प करे, वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो हम सब जानते हैं कि हम सबके पास एनर्जी होती है, तभी हम कभी गर्म फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, मंदिर में जाके हमको अच्छा लगता है, और जहाँ कोई नेगेटिविटी हो, जैसे ग्रेवयार्ड हो, लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ जाके घबराहट होती है, क्योंकि वहाँ सबके दुख की एनर्जी एक्यूमुलेटेड होती है, तो आपको वहाँ अच्छा नहीं लगता। या कभी किसी को देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, उससे दोस्ती, उससे बातें करने की इच्छा होती है, किसी को देख के आपको बहुत बुरा फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है कि हम सबके पास एक एनर्जी होती है, हम सब ऊर्जावान हैं। हमारे चारों ओर एक ऊर्जा पुंज होता है जिसे ऑरा कहते हैं, और उस ऑरा को हम अपनी सोच से बदल सकते हैं। तो हमें ऐसा स्टेट एक्वायर करना है जिसमें हम हमेशा हाई एनर्जी स्टेट में हों। इट मीन्स हमें जो चाहिए उसी को मैनिफेस्ट बार बार करना होगा, मतलब बार बार सोचना होगा। किसी ने सच कहा है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। इट मीन्स कि जो सपने आप अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं, उसको आप बार बार लगातार सोचते जाएं। आप उस जीवन को जिएं। इससे आपको उसको प्राप्त करने में बहुत आसानी हो। आप सबके पास एनर्जी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। अपनी ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं उसे सच करने के लिए, यानी मैनिफेस्ट करने के लिए, हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा शक्ति लो है तो जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। जैसे जितनी स्ट्रांग इच्छा शक्ति, उतना ही तेज वो आपके पास आएगा, यानी कि आपके सपने उतने ही तेजी से सच होंगे। आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी रेडियल वेव की तरह होती है। जैसे आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच करके अपना डिजायर्ड चैनल लगाते हैं, उसी तरह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमें रोज अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा। उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए हम जिंदगी में जो चाहते हैं उसके लिए हमारी इच्छा शक्ति उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने में मदद करती है। तो आपको अपनी इच्छा शक्ति लगातार बढ़ानी पड़ेगी अपने सपने देखने के लिए और पूरा करने के लिए। मान लो आप नए घर को खरीदना चाहते हैं, या किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, या किसी से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति के थॉट्स, ऊर्जा वहीं तक रुकी हुई है, जैसे अब मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या ये मेरे घर बजट मेरे घर में नहीं है। तो इस तरह की जो नेगेटिव थॉट होते हैं, तो जो मैनिफेस्टेशन होती है वो उन्हीं थॉट्स की ज़्यादा होती है। आपको उसके बजाय पॉजिटिव थॉट्स अपने जीवन में ज़्यादा लाने चाहिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उसी की तो एनर्जी डेवलप होगी, उसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर आप उस चीज़ को पूरा करने वाली बातें सोचेंगे तो पूरा होगा। अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में सोचेंगे कि ये नहीं है, ये हो सकता है, ऐसा ही होगा, तो वही होगा।
ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वह उन्हीं हालात को बढ़ाएगी जो आप सोचेंगे। नई चीज़ें और नई इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप उन इच्छाओं को अपने विचारों में जीना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़िंदगी जो आप चाहते हैं उन्हीं सपनों को सोचें कि आप जो इच्छा रखते हैं वो सच हो गई है और आप उसके बाद कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। दिन में 3 बार मैनिफेस्ट करें, मतलब 3 बार इस चीज़ को सोचें कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है और आप नई ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। अपनी इच्छा को दिवा स्वप्न की तरह देखें बार बार लगातार, तो सारी कायनात आपके सपनों को पूरा करने में लग जाएगी। ऑटो सजेशन टेक्निक भी एक अच्छा तरीका है। मीन्स आप अपने को खुद को ही बोले कि मैं ये, सपोज आप एजुकेशन में इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन अभी आपका 12th चल रहा है, तो पढ़ाई के साथ साथ आप दिन में 3 बार अपने आप को महसूस करें कि आप इंजीनियर बन गए हैं। आप कहीं बैठे हैं, आपका इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ पे उसी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं और आप उस चीज़ को रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये होता है आपको ऑटो सजेशन करना कि मैं बन चुका हूँ और मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि कब करें और कितनी बार करें। दिन में कम से कम 3 बार आपको ये प्रक्रिया करनी है। समय के हिसाब से सोचा जाए तो सुबह का 3 से 5 का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि इस समय जो सोचते हैं, जो देखते हैं वो हो जाता है। तो मैनिफेस्टेशन भी उसी समय करें। तो पहला आप मैनिफेस्टेशन करेंगे सुबह के 3 से 5, दूसरा आप करेंगे दोपहर के 3 से 5 और रात में सोने से पहले आपको इसे रिपीट करना है। मैं मानती हूँ कि जो नहीं है उसे सोच के लाना इतना आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल से आप जो सोचेंगे वो होगा। बस पूरा होने में ज़रूर समय लग सकता है, लेकिन पक्का होगा। ये आपको दृढ़ विश्वास रखना होगा। उसके लिए आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। अब नज़रिया क्या? जैसे एक गिलास पानी से आधा भरा है, उस गिलास को कोई देख के बोले आधा खाली है, दूसरा बोले आधा भरा है। तो जो आधा भरा है बोल रहा है उसका नज़रिया हो गया है पॉजिटिव, और जो आधा खाली है वो कह रहा है नेगेटिव। तो आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा हर चीज़ को लेके। यही नज़रिया आपको अपनी इच्छाओं के लिए रखना पड़ेगा। और मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं सुंदर हो रहा हूँ, मेरे एडमिशन हो जाएगा, धीरे धीरे मैं चेंज हो रहा हूँ, ऐसा नज़रिया आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो नज़रिया बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है आपकी सोच का। इसको एक करना कैसे है? एक पेपर पर आपको लिखना है आपकी इच्छाएं, आपकी चाहत, जो आप चाहते हैं अचीव करना। उस पेपर को आप कहीं सामने लगा दीजिए जहां आपकी नज़र बार बार जाए, क्योंकि जब आप उसे देखेंगे तो मैनिफेस्टेशन होगा। आप उस माइंड में उस चीज़ को सोचेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो आप सोचेंगे वही अट्रैक्ट होगा। तो आपका जब सामने ड्रीम लिखा रहेगा तो आप उस ड्रीम को बार बार जिएंगे, देखेंगे। इसके द्वारा क्या करते हैं आप, जो आपके कॉन्शियस माइंड में है उसे आपको सब कॉन्शियस माइंड में डालना है, बार बार सोच के। इसलिए दिन में 3 बार सोच के, और आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे आपके मन में हर समय यही विचार चलेंगे। इस तरह से आपने एनर्जी वेव को चेंज करने की शुरुआत कर दी है। जो आप पाना चाहते हैं वो धीरे धीरे आपके पास आने लगेगा और उसे पूरा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। You have to learn to lose control and allow the universe to play its role. मीन्स कि आपको अपने जो विचार हैं, अपने जो विश्वास है उसको छोड़ देना है और आपको सिर्फ ये अपने आप को यूनिवर्स की जो वेव्स है उसके लिए प्रेजेंट करना है और ये ट्रस्ट करना है कि जो यूनिवर्स आपके साथ कर रहा है वो आपके विचारों को मैनिफेस्ट करने की पहली सीढ़ी है। मीन्स उसके लिए समर्पण बहुत ज़रूरी है।
जो ईश्वर करेगा बहुत अच्छा करेगा, ये फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको अंदर से उस शक्ति पर ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा। जो हो रहा है उसमें कमी नहीं निकालनी है। होगा वही जो आप चाहते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जिस तरह से आप चाहते हैं वह उस तरह से हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे हिल स्टेशन जाना चाहते हैं। अब बच्चों ने फरमाइश की अपने पेरेंट्स से कि हमें हिल स्टेशन जाना है, और उन्होंने कहा एरोप्लेन से जाना है। लेकिन पेरेंट्स को लगा कि ट्रेन की जो यात्रा है ज़्यादा अच्छी होगी, बच्चे ज़्यादा एंजॉय करेंगे, तो उन्होंने ट्रेन की टिकट करा दी। अब सब लोग मंजिल पे जाने हिल स्टेशन के लिए चल पड़े। रास्ते में बच्चों ने देखा भी, ट्रेन में गए, कई और जगहें भी देखी, खुश हुए। रास्ते में कई नए साथी बने जो ट्रेन में उनके साथ जा रहे थे। अब आता है बच्चे का रिएक्शन। रिएक्शन कैसे? बच्चे दो तरह से रिएक्शन दिखा सकता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जैसे कि अब बच्चा अगर अपने पापा से कहता है, बार बार ये कहे कि आपने प्लेन किसी टिकट नहीं कराया, हम जल्दी पहुंच जाते, मज़ा नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं है। दूसरा रिएक्शन हो सकता है कि बच्चा कहे, पापा बहुत अच्छा हुआ, हम ट्रेन से आए हैं, अच्छा लग रहा है, मुझे तो यही चाहिए था, एजुकेशनल हो गई है मेरी ट्रैवल, और मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि मैंने रास्ते में क्या क्या देखा। अब आपने देखा कि दो पहलू हो गए, एक बच्चा क्रिटिसाइज कर रहा है और एक बच्चा सपोर्ट कर रहा है फादर के एक्टिविटी की। अब बताएंगे कि पापा किस बच्चे से खुश होंगे और किसकी बात मानेंगे, किसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे। नेचुरली जो पॉजिटिव है, जिसने अपने पापा के द्वारा की हुई एक्टिविटी को सपोर्ट किया, यही चीज़ हमें भी करनी है। अपनी इच्छाएं जरूर रखनी है, लेकिन ईश्वर उसको अपने ढंग से कर रहा है, इसलिए आपको उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहना है। ठीक है, मैंने अपनी इच्छा रख दी, अब ईश्वर अपना काम करेगा, यूनिवर्स अपना काम करेगा, ब्रह्मांड अपना काम करेगा, और मेरी उस वेव्स को पॉजिटिव करके मेरी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, उनको पूरा करेगा। अपने कर्म भी आपको करने हैं। ऐसी बात नहीं कि कर्म छोड़ के आपने सिर्फ सोचना और हो जाना है। कर्म तो आप देखिए सभी लोग करते हैं, पूरा किसी किसी का होता है, तो लेकिन आपने कर्म भी करना है और मैनिफेस्टेशन भी करनी है, जिससे आपके सपने पूरे हों। जी हाँ, आप सही समझिए। तो जीवन के 5 मंत्र जो आपके जीवन के सपनों को पूरा करेंगे वो हैं: अच्छा बनो, अच्छा सोचो, सपने देखो, थैंक्स कहना सीखो। सबको थैंक्स कहना चाहिए। आप ईश्वर को भी थैंक्स कहें, छोटे बड़े को भी थैंक कहें जो आपको ज़रा सी भी हेल्प कर रहा है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके पर्सनैलिटी में आएगी, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। और 5वां पॉइंट है जो कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ये आपको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करना है, ये मानना है कि ईश्वर के करने में ही वह सबकी भलाई है। जो मिला है उसे स्वीकार करके अपनी नज़र अपने सपनों पे रखें। जो आ रहा है ठीक है, उसके लिए आपको क्रिब नहीं करना है, लेकिन अपने सपनों को बरकरार रखना है अपने जीवन में, और बार बार अपने सपनों का देखना है। अब सपनों के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे देखना है कि आप जो चाहते हैं वो बन गए हैं, और उसके बाद की ज़िंदगी को विजुअलाइजेशन में रखेंगे कि आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियर बन चुके हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा पैकेज मिल गया, आप जा रहे हैं। नया घर लेना है तो आप ऐसे सोचिए कि आप बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, बहुत सुंदर घर सजा रखा है आपने, जो भी है। किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आप सोचिए कि आपने उससे दोस्ती कर ली है, आप लोग घूम रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो बार बार आप जब आप सोचेंगे तो वो ज़रूर सच होगा, देर से बेर से ही। अगर हम खुद को बच्चा और उस शक्ति को पिता माने जो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है, तो पिता को एहसास दिलाना है कि जो आप दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, पर मुझे वो भी चाहिए जो मेरे सपने हैं। तो धीरे धीरे आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो सब अपने लिखे सपनों को देखकर बोले। जी हाँ, ये टेक्निक यूज़ कर लीजिए। आपने जो कागज़ पे लिख दिए थे अपने सपने, उसको देख के 3 बार तो मैनिफेस्टेशन करना ही करना है, और जब फुर्सत मिले तो आप उस चीज़ को सपनों को देख के, सपनों को आप समझिए कोई जीवित चीज़ है, और उसे बोले कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जब ये आप लाइन बोलेंगे
तो आप देखिएगा कि वो चीज़ जीवंत हो जाएगी और वो जल्दी से जल्दी पूरे होने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, सपने देखें, खुश रहें और सबको खुश रखें। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सबके सपने पूरे हों। पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।